मानसून अब एक्टिव हो गया है। वहीं नॉर्थ इंडिया की बात करें तो अभी भी कई राज्य ऐसे बचे हुए हैं जहां पर एक्टिव होना बाकी है। आप 5 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे फिलहाल अलग अलग जो जगह है वहां पर मानसून एक्टिवेट हो चुका है और आईएमडी के द्वारा भी आने वाले समय में जो 11 राज्य हैं उनके लिए बारिश की संभावना जारी कर दी गई है। लंबे इंतजार के बाद आज नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त बारिश हो सकती है और इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी भी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के 11 राज्य यानी कि यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और केरल में जबरदस्त बारिश होगी। साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है और इसीलिए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और तूफानी हवाओं के बीच घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पूरे गुजरात में हालात बिगड़ते हुए से नजर आ रहे हैं। गुजरात के लगभग सभी जिलों में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से जहां कुछ इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है तो वहीं कुछ इलाकों में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। गांवों को जोड़ने वाले पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क तक टूट गया है। मौसम विभाग ने आज दक्षिणी गुजरात के सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड और भावनगर जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जूनागढ़ की मालिया हाटीना तालुका में तो लगातार भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और जब वांदरवाड़ गांव में एसटी बस ने एक ऐसे ही पुल को पार करने की कोशिश की तो बस पुल के बीचों बीच फंस गई, जिसके बाद आनन फानन में इसकी खबर प्रशासन को दी गई तो मौके पर पहुंची टीम ने बुलडोजर की मदद से बस को बाहर निकाला। वहीं पिछले 3 दिनों में लगभग 25 इंच बारिश दर्ज होने के बाद एनडीआरएफ को जूनागढ़ के केशोद, मांगरोल और मालिया में तैनात कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर सिर्फ 5 मिनट के अंदर टीम मौके पर पहुंच सके और किसी भी हादसे से समय रहते बचा जा सके। डांग में भी मानसून एक्टिव होने के बाद लगातार बारिश हो रही है और फेमस गीरा झरना रौद्र रूप में आ चुका है, जिसकी वजह से प्रशासन ने एहतियातन गीरा झरने पर टूरिस्ट की एंट्री पर रोक लगा दी है। टूरिस्ट भी प्रशासन के निर्देशों को मानते हुए सेफ डिस्टेंस से ही झरने का नजारा देख रहे हैं। डांग में लगातार हो रही बारिश में वघई सापुतारा हाईवे पर कई जगह पेड़ गिरे नजर आए, सड़कों पर पानी भर गया और वाहन बेहद धीमी गति से गुजरते दिखे। राजकोट में भी मानसून एक्टिव होने के बाद से अब तक 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। राजकोट के उपलेटा में तो भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आए। खबर के मुताबिक उपलेटा में मजेठी के पास निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन तेज बहाव में बह गया और कई गांवों का उपलेटा से संपर्क भी टूट गया है। वहीं अगर बात करें पोरबंदर और द्वारका जैसे तटीय शहरों की तो यहां समंदर किनारों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोरबंदर में तो मौसम विभाग ने जैसे ही पोर्ट वार्निंग जारी की तुरंत स्थानीय प्रशासन ने पोरबंदर पोर्ट पर सिग्नल नंबर 3 लागू कर दिया, यानी मछुआरों और छोटे जहाजों को समंदर में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। पोरबंदर के द्वारका में भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है क्योंकि हाई टाइड उठने की संभावना है। एहतियातन पुलिस और फायर विभाग की तैनाती कर दी गई है।
गुजरात के जूनागढ़ की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंका देने वाली हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से यहाँ पर यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। तो सड़कें जलमग्न यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आवाजाही मुश्किल हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने भी ये सूचना जारी करके अलर्ट दिया है कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से गुजरात के जूनागढ़ में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। तो सैलाब में कई गाड़ियां भी फंस गई हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं। गाड़ियां फंसने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि लगातार आंधी तूफान क्योंकि चल रहा है, आंधी आ रही है, इसकी वजह से कई जगह पर जो खंभे हैं वो उखड़ गए हैं, बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई कई जगह पर, जिसकी वजह से लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी बारिश का कहर यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले भी कहा गया था कि इस बार ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन जूनागढ़ के लोग अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आप देखिए, एक तरफ कई सारे राज्य उत्तर भारत में ऐसे लोग हैं जहां पर गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आफत की बारिश होती हुई गुजरात में नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि हैरान कर देती हैं। तो एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी मौके पर मौजूद है, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन है वो बड़े लेवल पर यहाँ पर हुआ है। तो देखिए, पानी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है और एनडीआरएफ लोगों तक मदद पहुंचा रही है, क्योंकि पानी भरने की वजह से गाड़ियां भी यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि हर बार की तरह इस बार भी देखिए कई जगह पर जो नाव है उनका सहारा लेना पड़ रहा है। पानी बहुत ज्यादा भर गया है, कई जगह पर जो गाड़ियां हैं वो बंद हो गई हैं, इंजन में पानी भरने की वजह से इंजन सीज हो गए हैं और लोगों की परेशानी इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ गई है। पर अब मानसून अब एक्टिव हो गया है। वहीं नॉर्थ इंडिया की बात करें तो अभी भी कई राज्य ऐसे बचे हुए हैं जहां पर एक्टिव होना बाकी है। आप 5 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे फिलहाल अलग अलग जो जगह है वहां पर मानसून एक्टिवेट हो चुका है और आईएमडी के द्वारा भी आने वाले समय में जो 11 राज्य हैं उनके लिए बारिश की संभावना जारी कर दी गई है। लंबे इंतजार के बाद आज नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त बारिश हो सकती है और इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी भी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के 11 राज्य यानी कि यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और केरल में जबरदस्त बारिश होगी। साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है और इसीलिए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और तूफानी हवाओं के बीच घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पूरे गुजरात में हालात बिगड़ते हुए से नजर आ रहे हैं। गुजरात के लगभग सभी जिलों में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से जहां कुछ इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं कुछ इलाकों में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। गांवों को जोड़ने वाले पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क तक टूट गया है। मौसम विभाग ने आज दक्षिणी गुजरात के सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड और भावनगर जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जूनागढ़ की मालिया हाटीना तालुका में तो लगातार भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और जब वांदरवाड़ गांव में एसटी बस ने एक ऐसे ही पुल को पार करने की कोशिश की तो बस पुल के बीचों बीच फंस गई।
जिसके बाद आनन फानन में इसकी खबर प्रशासन को दी गई तो मौके पर पहुंची टीम ने बुलडोजर की मदद से बस को बाहर निकाला। वहीं पिछले 3 दिनों में लगभग 25 इंच बारिश दर्ज होने के बाद एनडीआरएफ को जूनागढ़ के केशोद, मांगर रोल और मालिया में तैनात कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर सिर्फ 5 मिनट के अंदर टीम मौके पर पहुंच सके और किसी भी हादसे से समय रहते बचा जा सके। डांग में भी मॉनसून एक्टिव होने के बाद लगातार बारिश हो रही है और फेमस गीरा झरना रौद्र रूप में आ चुका है, जिसकी वजह से प्रशासन ने एहतियातन गीरा झरने पर टूरिस्ट की एंट्री पर रोक लगा दी है। टूरिस्ट भी प्रशासन के निर्देशों को मानते हुए सेफ डिस्टेंस से ही झरने का नजारा देख रहे हैं। डांग में लगातार हो रही बारिश में वघई सापुतारा हाईवे पर कई जगह पेड़ गिरे नजर आए, सड़कों पर पानी भर गया और वाहन बेहद धीमी गति से गुजरते दिखे। राजकोट में भी मॉनसून एक्टिव होने के बाद से अब तक 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। राजकोट के उपलेटा में तो भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आए। खबर के मुताबिक उपलेटा में मजेठी के पास निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन तेज बहाव में बह गया और कई गांवों का उपलेटा से संपर्क भी टूट गया है। वहीं अगर बात करें पोरबंदर और द्वारका जैसे तटीय शहरों की, तो यहां समंदर किनारों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोरबंदर में तो मौसम विभाग ने जैसे ही पोर्ट वार्निंग जारी की, तुरंत स्थानीय प्रशासन ने पोरबंदर पोर्ट पर सिग्नल नंबर 3 लागू कर दिया, यानी मछुआरों और छोटे जहाजों को समंदर में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। पोरबंदर के द्वारका में भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्योंकि हाई टाइड उठने की संभावना है। एहतियातन पुलिस और फायर विभाग की तैनाती कर दी गई है। गुजरात के जूनागढ़ की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंका देने वाली हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से यहाँ पर यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। तो सड़कें जलमग्न यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आवाजाही मुश्किल हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने भी ये सूचना जारी करके अलर्ट दिया है कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से गुजरात के जूनागढ़ में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। तो सैलाब में कई गाड़ियां भी फंस गई हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं। गाड़ियां फंसने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि लगातार आंधी तूफान क्योंकि चल रहा है, आंधी आ रही है, इसकी वजह से कई जगह पर जो खंभे हैं वो उखड़ गए हैं, बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई कई जगह पर, जिसकी वजह से लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी बारिश का कहर यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले भी कहा गया था कि इस बार ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन जूनागढ़ के लोग अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आप देखिए, एक तरफ कई सारे राज्य उत्तर भारत में ऐसे लोग हैं जहां पर गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आफत की बारिश होती हुई गुजरात में नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि हैरान कर देती हैं। तो एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन है वो बड़े लेवल पर यहाँ पर हुआ है। तो देखिए, पानी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है और एनडीआरएफ लोगों तक मदद पहुंचा रही है, क्योंकि पानी भरने की वजह से गाड़ियां भी यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि हर बार की तरह इस बार भी देखिए कई जगह पर जो नाव है उनका सहारा लेना पड़ रहा है। पानी बहुत ज्यादा भर गया है, कई जगह पर जो गाड़ियां हैं वो बंद हो गई हैं, इंजन में पानी भरने की वजह से इंजन सीज हो गए हैं और लोगों की परेशानी इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ गई है। पर अब बात करेंगे